सर 25। हाँ 25 क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे करोगे यार, कैसे काम चलेगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हम। वर्क पावर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें। और नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट 30-45 मिनट्स तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट 45 मिनट्स हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ते रहेंगे वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। पर डे ऐसे करेंगे वर्क पावर एनर्जी। हाँ बताओ क्या जानते हो वर्क पावर एनर्जी के बारे में। कुछ कुछ तो जानते ही होगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं बहुत, वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी। क्या होता है वर्क, क्या होता है पावर, क्या होता है एनर्जी? सिंपल सिंपल बताओ। वर्क कब होता है बताओ। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में, पावर एनर्जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम तुम्हारा वर्क के बारे में है। वर्क कब करते हैं बताओ। अगर जो मान लो कि एक आदमी 100 kg का वेट लेके, मान लो कुली 100 kg का वेट लेके, बहुत बचपन में सुने होंगे कहानी या किसी ने बताया होगा जब वर्क पढ़ा रहा होगा तो, एक कुली अगर 100 kg का वेट लेके खड़ा होता है तो क्या वो वर्क कर रहा है क्या? नो सर, वर्क नहीं कर रहा, क्यों? अब वर्क कर रहा है तो क्यों, फिर थकता क्यों है वो? टेक्निकली सर वो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग साइंस से देखें सर वो वर्क नहीं कर रहा है साइंस में देखेंगे तो वर्क वो फिजिक्स के नहीं कर हिसाब रहा। से। Yes. उसकी मांसपेशियां कुछ ना कुछ वर्क कर रही हो, किसी से मस्कुलर वर्क होता है लेकिन थकान हो जाता है उसके कारण। तो साइंस में जो है क्या होता है, साइंस में फिर वर्क, साइंस में अगर वर्क नहीं कर रहा तो कैसा वर्क होता है साइंस में? F आप मान cost लो कि इधर की ओर, सर डिस्प्लेसमेंट होता है। वेरी गुड। आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी मटेरियल हो, कुछ भी हो, अगर आप उस पे फोर्स लगा रहे हो तो जब तक ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेस ना करे, जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना करे तब तक हम लोग वर्क को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इस पे, मान लो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है तो ये मूव करेगा। मान लो कि फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है, मूव ना कर रहा हो, तो जो मूव नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, बर्डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। बर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जो लाइफ में, अपने जो डेली लाइफ में सब जो बोलते हैं ना कि बहुत काम कर रहे हैं मम्मी आज, वो वाला काम नहीं होता है। काम कब होगा हमारे फिजिक्स में, जब आप फोर्स लगाओगे चीजें क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे फोर्स लगाया और इसमें कुछ ना कुछ आपसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज दैट ब्लॉक मूव करते करते यहाँ पे आ गया, मूव करते करते यहाँ पे आ गया, सेम ब्लॉक है भाई साहब, ठीक है। ब्लॉक मूव करते करते आपको यहाँ पे आ गया। सपोज दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके बीच में, ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क कैसे डिफाइन होता है, तो जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट एस या फिर डीएस बाद में बताएंगे, जब वेरिएबल वर्क पढ़ाएंगे। तो अभी कांस्टेंट फोर्स के कारण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई भी इस पर फोर्स लग रहा हो, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस कर दिया तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस। सपोज दैट आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, सपोज दैट आप जो फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये क्या क्या चीजें डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गई, ये चीजें डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हो गया, एस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया। इस केस कंडीशन में कितना होगा वर्क, इस कंडीशन में वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, एस किधर हुआ है, एस हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर वर्क बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर इसको एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। एफ डॉट एस करोगे तो क्या होगा, एफ क्या है आपका इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में एट एंगल ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर स्केलर। क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ से वर्क पता चलेगा, वर्क कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी स्केलर। है। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे सिंपल एफ एस हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्क होगा कितना होगा, एफ एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल हो कितना होगा, जीरो होगा। तो एफ डॉट एस करेंगे भी तो कितना आ जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे, एफ डॉट एस, तो कितना हो जाएगा,
एफ एस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, सपोज दैट इसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब कितना होगा वर्क डन, अब वर्क डन बताओ कितना होगा। 0। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल कितना है, 90 है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। 0 होता है। तो ये क्या करेगा, ए फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स वर्क डन नहीं करता। अगर फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। कैसा एग्जांपल, जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली इधर। क्यों लग रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे जब पार्टिकल मूव करता है तो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता रहता है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके कारण वर्क डन कितना होगा, इसके कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0। हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होने का तरीका है, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे, और फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। हर इंस्टेंट पे जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा और फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हर पॉइंट पे इसका जो वर्क डन होगा कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन होगा इसका 0 होगा। तो जो भी परपेंडिकुलर वर्क है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स के कारण वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इज इट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैसे डिफाइन होता है, तो वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं साइंस में। यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज डिफाइन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर का सर आपका आवाज धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है, ठीक ही ठाक बोल रहे हैं यार। अब ठीक आया। ठीक है, तो वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो किस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और पार्टिकल मूव अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मूव इस डायरेक्शन कर रहा है, बताओ तो कि कब कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब कब वर्क नेगेटिव होगा, कब कब वर्क 0 होगा, ठीक है। पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो कि इस डायरेक्शन में है, तो बताओ कब कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, और कब कब 0 होगा, ठीक है। सर थीटा के अकॉर्डिंग, हाँ, थीटा के अकॉर्डिंग बताओगे। सर जो थीटा से 90 डिग्री का छोटा होगा तो सर पॉजिटिव, एग्जैक्ट 90 होगा तो सर 0, और बड़ा अगर होगा 90 थीटा क्या हो, 0 से लेकर 90 तक हो, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जो भी वर्क होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रो सर, ठीक है। अगर थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 और लेस देन क्या हो, 180, यानी फोर्स किधर लगे, इस डायरेक्शन में लगे कहीं पे, ठीक है। अगर इधर की फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो जो वर्क क्या होगा, 0 होगा। वर्क क्या होगा, 0 होगा। बेसिक चीज है। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा बताओ, जूल। एक मिनट, यूनिट और वो बताओ, डायमेंशन क्या होगा, और कौन कौन सा यूनिट हो सकता है, सारे यूनिट बताओ तो। सर न्यूटन मीटर। सर वर्क का यूनिट क्या होगा, यूनिट कैसे लिखते हैं, तो वर्क हमको डिफाइन किया कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो
फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा न्यूटन न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मीटर। तो जिसका यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली जूल भी बोल देते हैं। ठीक है, जूल बाबा के नाम पे साइंटिस्ट था। कैलोरी में भी तो लिख ही सकते हैं शायद। सब में लिख सकते हैं। ठीक है, कैलोरी में लिख सकते हैं। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, यहाँ पे ले देते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या फिर उसको क्या बोलोगे, जूल बोलोगे। न्यूटन का अगर आप अगर सीजीएस यूनिट में लिखोगे तो कैलोरी सब हो जाएगा। ये सब क्या है, एसआई यूनिट में है। अलग अलग यूनिट होता है, यूनिट डायमेंशन में पढ़े होगे, ये सब चीज वहां भी पढ़े होगे, कोई इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। डायमेंशन क्या होगा इसका, ml to फोर्स, t फोर्स का क्या minus 2 होता है, फोर्स का होता है ml t minus 2। t-2, और मीटर का कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा l। इसका जो L। डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हो जाएगा ml/t-2। ये सब याद रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, तो क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हमारा वर्क के बारे में पता चला। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। अब हम लोग सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे वर्क करेगा। थीटा जब 0 से लेकर 90 तक होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा। जब थीटा आपको क्या होगा 90 से 180 के बीच में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और जब थीटा आपका 90 हो जाए तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तो वर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसे क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा। एक पार्टिकल है जो कि सपोज दैट 1,1 से, ठीक है, पॉइंट ए से डिस्प्लेस होके पहुंच गया कहीं पे बी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट है कुछ 2,2 मान लेते हैं, 2,2 मान लेते हैं। इस पे जो फोर्स है, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, जो कि मान लेते हैं हम लोग 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। और पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस किया है, ठीक है, पार्टिकल डिस्प्लेस किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो वर्क डन कितना होगा, तो 3 है क्या, पता 3 क्या, जूल। ऐसे लिख दिया मैं तो। फाइंड वर्क डन, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट के लिए तो पहले तो आपको एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ आपको तो पता है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर पॉइंट 2,2 है तो जो फाइनल होगा कितना होगा, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, और k कैप तो 0 है। ठीक है, 0 k कैप माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना होगा, तो इनिशियल i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। ना भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था, k वाला। तो कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 2 - 1 कितना जाएगा, i कैप, 2 - 1 कितना जाएगा, j कैप। तो आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपको फोर्स दिया हुआ था। ठीक है, दोनों को क्या करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना जाएगा 2i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप डॉट ऑफ i कैप प्लस ऑफ j कैप, i कैप प्लस ऑफ j कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j का j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और k का k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 2i कैप डॉट ऑफ i कैप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। j कैप डॉट ऑफ j कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k कैप डॉट ऑफ k कैप, यहाँ k कैप कितना है, 0 है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका, 3 जूल, या फिर न्यूटन मीटर लिख लो, या फिर 3 जूल लिख लो, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में लिए हम लोग, तो आ जाएगा 3 जूल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? फिलहाल नहीं नहीं है। सर। वेरी गुड। सपोज दैट एक पार्टिकल है ए जिसपे 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक लग रहा है F1 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। F2 इक्वल टू मान लेते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। F3 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं 3 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप। ठीक है, तीन तीन फोर्स लग रहा है इस पे, और पार्टिकल जो है ए पॉइंट से डिस्प्लेस होके बी पॉइंट पे चला गया। पार्टिकल ए पॉइंट से डिस्प्लेस होके बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा था वो दे रखा था सपोज दैट 0,1,1, और जो बी है उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा था सपोज दैट कुछ मान लेते हैं -1, 3, -2। कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को तो, ठीक है। पार्टिकल ए क्या हो गया, ए इनिशियल पोजीशन हो गया इसका, ठीक है। इसका फाइनल पोजीशन हो गया, इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया इसका फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंच गया। इस पर जो फोर्स लग रहा है 3 फोर्स लग रहा है F1, F2 एंड F3। तो नेट वर्क डन आपको निकालना है, आपको नेट वर्क डन निकालना है। फिर आ गया। हाँ आ ही जाएगा। नेट वर्क डन कैसे होगा, तो नेट वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है, डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, तो F1 वेक्टर प्लस ऑफ, सबका वेक्टर सम कर देंगे, F2 वेक्टर प्लस ऑफ F3 इंटू डॉट ऑफ एस वेक्टर। जैसे करना कर लो, पहले एफ नेट निकाल लो। एफ नेट निकालना है तो F1 प्लस 11 F2 आया। प्लस F3 कर लो, ठीक है। तो अगर एफ नेट फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू तीनों फोर्स का सम कितना हो जाएगा, तो 3, 2, 5, 1, 6, कितना हो जाएगा ये 6 आई कैप। ये कितना हो जाएगा, तो 4, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 जे कैप। उस तरह से के कैप वाला कितना हो जाएगा, तो -3 कैप हो जाएगा, -3 कैप। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा इसका, आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल। सब बेसिक बेसिक चीज है, आपको नोट्स में लिखना होगा तो अच्छे से लिख लेना। तो हो जाएगा -1 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर कितना हो जाएगा, तो इनिशियल वेक्टर हो जाएगा जे कैप प्लस सर ऑफ, आर फाइनल कहाँ था, इसमें तो बस आप इनिशियल ही दिए हुए थे। अरे फाइनल दिया ना। अच्छा उधर लिखे हैं इसीलिए मिल ही नहीं रहा था। एक 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 स्क्रीन है उसमें नहीं मिलता तुमको, इसलिए तो इधर करके लिखते नहीं आजकल, ठीक है। फाइनल पोजीशन दे रखा है आपको -1, 3, -2। क्या बताना था पहले देख लो। यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। और ये कितना 3 जे कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2 जे कैप -2 कैप माइनस के कैप कितना हो जाएगा, तो -3 के कैप। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, तो टोटल फोर्स हो गया 6 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप डॉट ऑफ माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। डॉट कैसे लेंगे, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ, आसान होता है डॉट प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा जब आई का आई के साथ लेंगे, तो जे का जे के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 जे कैप इंटू प्लस 2 जे कैप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 +9 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 से 11 जूल हो गया। यहाँ से बगडन कितना हो गया, 11 जूल हो गया। ये जो बगडन है तीनों फोर्स के कारण क्या आया, नेट बगडन आया। आप इसको जो नेट बगडन था इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, W1 प्लस W2 प्लस ऑफ W3। W1 क्या होता, तो वर्क डन बाय फोर्स 1, यानी क्या होता है F1 डॉट ऑफ एस वेक्टर। उस तरह से W2 क्या लिखते हैं, तो वर्क डन बाय सेकंड फोर्स F2 वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर।
उस तरह से वर्क डन बाय थर्ड वेक्टर क्या होता, थर्ड फोर्स क्या होता, F3 डॉट ऑफ S3। F1 पुट करते, S पुट करते, F2 पुट करते, सब क्या आता, सेम आता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। A प्लस B प्लस C डॉट ऑफ कुछ ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, F1 डॉट S वेक्टर, F2 डॉट S वेक्टर, F3 डॉट S वेक्टर। यानी अगर किसी पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स निकल लग रहा है तो सारे फोर्स का अलग अलग वर्कडन निकाल के आप उसको स्केलर सम भी कर सकते हो, क्योंकि वर्कडन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अलग अलग फोर्स का आप अलग अलग वर्कडन निकाल के सबका स्केलर सम कर दोगे प्लस माइनस करके, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। या फिर आप नेट फोर्स निकाल के टोटल डिस्प्लेसमेंट साथ आप डॉट करके भी वर्कडन आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? नो सर। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अगर हम लोग इस वर्क डन पता है स्केलर क्वांटिटी से डाइस का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करते तो सेम आंसर देता। मतलब समझे नहीं। सर जैसे एफ का जो कंपोनेंट दिया हुआ है सर, और जो एस का कंपोनेंट, जैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल के अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर तो वो तो मैग्नीट्यूड ही देगा ना, स्केलर क्वांटिटी देगा तो। अरे 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 अरे, तो पूरा डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही हिला दिया तुम तो। ये क्या बोल रहा है कि वर्क डन इक्वल टू, आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ, बोल रहा है कि एफ डॉट एस है, तो बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एस से, तो सेम ही चीज आएगा। आएगा क्या? अरे वही दो पूछ वेक्टर का प्रोडक्ट है ये। यस सर। आप एक चीज पढ़े हो ना, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी। ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी उस तरह से मत करना ए इंटू बी के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, तो फर्क क्या पड़ेगा वेक्टरों का स्केलर में। दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का सेम ही होता है, तो काहे डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं अलग से हम लोग। और डॉट प्रोडक्ट का जनरेशन भी इधर से ही हुआ था, वर्कडन निकालने के कारण ही, ठीक है। यस तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। जब भी आपको वर्कडन निकालना होगा आप क्या करोगे, एफ डॉट एसी करोगे। कॉस थीटा की तो ऐसे तैसे कर दिया आपने, सर। ऐसे नहीं तैसे वो नहीं करना। पूछ रहे थे सर, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो दोनों के बीच में एंगल से मल्टीप्लाई करते सर आ जाता ना। हाँ वही तो कर रहे हैं, ऑब्वियस है। हाँ ऐसे तो भी कर इसका सकते हैं। आप कंपोनेंट निकाल लीजिए। नहीं नहीं, अगर मान लो कि आप इसको ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे बोलो तो ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर वर्कडन निकालना हो तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से, और मल्टीप्लाई करते हैं जो एंगल होगा इनके बीच में, ऑब्वियस है सेम चीज आएगा। अब आपको यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालो, जैसे एक फोर्स आया, इसका मैग्नीट्यूड देखो तो कितना आएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो भी आएगा, अंडर रूट 36 प्लस 16 61 सर। प्लस 9 कितना आ गया, 61 61। अंडर रूट। इस 61 उस तरह से इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एस आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 40। 14, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या करो, अब दोनों के बीच में एंगल निकालो। तो एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट सर प्रोडक्ट डॉट करके जो प्रोडक्ट एंगल से। निकल रहा है, तो बात यस तो सेम चीज नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अगर आपको इस तरह से पता रहेगा चीजें, आपको एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता है, आप तो वही वाला यूज करोगे, एफ एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो नो मैग्नीट्यूड सर। वाला कोई कहानी इसमें नहीं है, आप करोगे सेम चीज आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, सेम चीज आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना उसके चक्कर में। तो एक चीज बस यहाँ पे देखोगे कि ये जो फोर्स है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, एट एंगल थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मान लो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है। तो आप जो वर्क डन डिफाइन कर रहे हो, वर्क डन कैसे डिफाइन कर रहे हो, अगर इसके दो कंपोनेंट हम ले लें इस डायरेक्शन में ले लें एफ कॉस थीटा, और इधर की ओर ले लें कितना, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्क डन डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप इंटू एस इंटू आई कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपका एस है, स्मॉल से लिख लेते हैं, एस आई कैप है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो वर्क आएगा क्या आएगा, यहाँ से वर्क आएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और ये वाला का बर्डन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में वेक्टर का कितना कंपोनेंट है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या होगा, बगडन जीरो होगा। ठीक है, इसके कारण जो बगडन होगा क्या होगा, इसके कारण बगडन कितना होगा, जीरो होगा। जो भी बगडन होगा वो क्या होगा, इसके कारण ही होगा। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा बगडन के लिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस आ गया। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नहीं सर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। टाइम हो गया क्या? सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप इधर एफ फोर्स से लगा के इस पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो। इस पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से आपने एक्स इसको डिस्प्लेसमेंट करा दिया। ठीक है, अब इस पे देखोगे पार्टिकल पे। ठीक है, मान लेते इसका मास क्या है, एम है। इस पे आप देखोगे इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एफ। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है आपका, नॉर्मल। मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस है। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इसका मास अगर एम है इस पे फोर्स लग रहा होगा एम जी। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुंच गया। तो आपको बताया था कि अगर इस पे मोर देन वन फोर्सेस लगे तो कैसे निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स इस पे देखेंगे तो कितना आएगा, नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, नेट फोर्स डॉट ऑफ, नेट फोर्स डॉट ऑफ एस। अगर इस पर नेट फोर्स देखोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स एफ माइनस कितना हो जाएगा, एफ के डॉट ऑफ एस। ठीक है, अब नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, एफ अगर ज्यादा है तभी मूव कर रहा है इधर की ओर। ठीक है, कुछ भी एक्शन ऐसे मूव कर रहा है। अगर नेट फोर्स अगर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एफ माइनस एफ के बराबर। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा एफ माइनस एफ के इंटू एस। क्योंकि कॉस यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा ये एफ एस माइनस म्यू के इंटू एस, म्यू के इंटू एस। इस वर्क डन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि वर्क डन बाय कैपिटल फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स म्यू के प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एन, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एन प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दोनों चीज क्या होता, सेम होता। ठीक है, ये अलग अलग फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। बताओ तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होता, एफ के कारण वर्क डन कितना होता, एफ के कारण होता एफ इंटू एक्स। अगर इसमें फोर्स एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अगर इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एफ वर्क डन कितना होता, एफ इंटू एक्स के बराबर होता। डॉट नहीं है, सिंपल कॉस जीरो हो गया ना, यहाँ पे फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा था, एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल एफ इंटू एक्स हो गया। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, बैकवर्ड माइनस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो कितना होता है, एफ के इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, मतलब क्या होता है माइनस एफ के इंटू एक्स। अगर पूछे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो माइनस ऑफ एफ के इंटू एक्स। अगर पूछे वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। परपेंडिकुलर फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स है, इसके कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय mg देखेंगे तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, अगेन mg क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस डायरेक्शन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ भी कितना होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो हमेशा आप लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, हमेशा लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्स, क्योंकि जो भी वर्क करता है वो क्या करता है, फोर्स करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा वर्क डन बाय द, ये हमारा वर्क डन बाय द नेट फोर्स हो गया, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द
वर्क डन बाय फोर्स एफ। ये क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एफ। ठीक है, ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, ये क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्स, जो भी फोर्स रहेगा उसका वर्क डन निकालेंगे, सिंपल वर्क डन नहीं, कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा तो फोर्स ही कर रहा होगा, हमेशा लिखेंगे हम लोग वर्क डन बाय सम फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन कोई भी ब्लॉक, जहां पे यहाँ पे ब्लॉक पे हो रहा है वर्क, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ब्लॉक एम। ठीक है, हमेशा इस तरह से लिखेंगे, वर्क डन बाय सम फोर्सेज ऑन समथिंग, जिस पे वर्क हो रहा है पहले उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे वर्क हो रहा है और किस फोर्स के कारण वर्क हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कंप्लीटली बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ब्लॉक ए या एम जो रहेगा, उसी तरह से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए, अगर ब्लॉक इसको हम ए मान लेते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, देखिएगा फोर्स किसका, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ये क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक एम जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली सिंपल सा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है वर्क के बारे में कहानी। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क हम लोग दे दिए हैं, आप उसको कंप्लीट करके आओगे, एटलीस्ट कम से कम 25 क्वेश्चन है, पढ़ के तो आओगे कम से कम, और 25 क्वेश्चन नहीं करोगे छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम लोग काम नहीं चलेगा। आगे हम लोग वर्क डन में पढ़ेंगे कल। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से रिगार्डिंग, कुछ भी कुछ पूछना है? नो सर। एंड करें? थैंक यू सर। चलो ठीक है, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सबको, वेलकम, थैंक यू जो भी है, आराम से पढ़ो, जहां समझ में नहीं आएगा कल आपको रखेंगे क्लास बाय हम। सर। बाय 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 बाय।